ट्विस्ट के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे मिया मिच से पीछा छुड़ाना चाह रही थी। वो उसे झूठ बोल के बाकी सारे फ्रेंड्स को एक जगह इकट्ठा करना चाहती थी, लेकिन मिच को इन सारी बातों का पता चल गया था। इसी के कारण मिच ने अब मिया के साथ में वैसा ही किया जैसा कि वो करना चाहती थी। वो मिया को इस पूरी लैब से बाहर निकाल देती है, जहाँ पे मिया बारिश के अंदर अकेली ही वहाँ से चली जाती है। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत होती है, जहाँ पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई जाती है कि मिया और मिच बचपन के अंदर खेल रहे थे। मिच के पास एक डॉल थी और इस डॉल का नाम एम्बर रखा गया था, यानी कि जो एम्बर है वो मिच के दिमाग के अंदर बचपन से ही है। साथ ही में एम्बर जो कि अभी भी स्टोन में बदली हुई है और मिया जो कि बारिश के अंदर ही जंगल में चली जाती है। मिच वापस से लैब के अंदर आके बाकी सारे दोस्तों को कहती है कि मिया तुम सब लोगों को झूठ बोल के जा चुकी है यहाँ से। उसने मुझे कहा था कि वो यहाँ से अकेली जाएगी और बाकी तुम सब लोग अपना अपना देख लो। तो इन बाकी सारे फ्रेंड्स को बिलीव ही नहीं होता कि मिया आखिर इन लोगों के साथ ऐसा क्यों करेगी। जरूर मिया ने कुछ तो कहा होगा। तो मिच कहती है कि मुझे माफ करना, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। बस उसने मुझे कहा कि वो यहाँ से जा रही है। जब उसने तुम लोगों को आजाद करा दिया तो उसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। अब आखिर बाहर इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी और बोट भी कल तक आएगी, इसी के कारण ये लैब में ही रुकने के बारे में सोचते हैं। सारे के सारे एक कमरे के अंदर बैठे थे, क्योंकि शायद नेक्स्ट डे अगर ये लोग घर चले जाएंगे तो उसके बाद एक साथ में ये लोग कभी मिल नहीं पाएंगे। एलेक्स और पैटल इतने टाइम बाद एक साथ मिले थे, इसी के कारण आपस में एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि इनका टाइम आखिर कैसा निकला था और आज रात को तो शायद इन्हें पार्टी करनी चाहिए। इसी के कारण स्केली अपनी एक ड्रेस पैटल को देती है। दूसरी तरफ मिच यहाँ पे तैयार हो रही थी, क्योंकि आज उसके और डेव के बीच में कोई भी नहीं आ सकता, क्योंकि उसने मिया को तो पहले ही हटा दिया था। इसी के कारण वो रेडी होने के लिए एक अच्छी खासी ड्रेस ढूंढ रही थी। दूसरी तरफ मिया फुल बारिश के अंदर जब जा रही थी तो उसी समय उसे वहाँ लूका मिल जाता है और लूका उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मिया इतनी ज्यादा भड़की हुई थी क्योंकि मिच ने उसे बहुत कुछ बुरा भला बोला था। तो मिया कहती है कि मैंने अब तुम सबको फ्री करा दिया है, अब तुम्हारी इच्छा हो वहाँ पे जाओ, मुझे कोई कुछ भी नहीं कहेगा, मुझे किसी के साथ में भी नहीं रहना। लूका पूछता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो। तब वो मिच के बारे में बताती है कि कैसे मिच ने उसे यहाँ से बाहर निकाल दिया है, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। दूसरी तरफ हम डेव को देखते हैं। डेव भी यहाँ से निकलने के बारे में ही सोचता है। तो मिच कहती है कि अब कोई टेंशन की बात नहीं है, अब यहाँ पे कोई भी हमें नहीं पकड़ सकता। तो डेव कहता है कि यहाँ के सारे गार्ड्स कहाँ पे गए, डॉक्टर्स थे और बाकी सारे फ्रेंड्स कहाँ पे गए। तो मिच कहती है कि इन सब की टेंशन तो मत लो, यहाँ पे आज के बाद हमें कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बाकी लोगों से मिलवाती हूँ। डेव कहता है कि आखिर मिया कहाँ पे गई। तो मिच बताती है कि मिया तो चली गई। तो डेव पूछता है कि आखिर मिया कहाँ पे गई। इसी के साथ हम मिया को देखते हैं, जिसे अपने आंखों के सामने एक बहुत बड़ा इल्यूजन दिखाई दे रहा था। उसके सामने एक घर था, यानी कि बच्चों वाला घर। मिया को डर तो लग रहा था, लेकिन फिर भी वो उस घर के कमरे के अंदर एंटर कर जाती है। यहाँ दूसरी तरफ सारे फ्रेंड्स एक साथ में बैठे थे। यहाँ पे जैक भी आ जाता है, लेकिन केली कहती है कि ये रूम सिर्फ गर्ल्स का है, यहाँ पे बॉयज नहीं आ सकते। लेकिन जैना कहती है कि अब आखिर जैक यहाँ पे आ ही गया है तो क्यों ना वो मेरा बैग पैक कर दे। जबकि एलेक्स और पैटल का कहना था कि इस लैब के अंदर कई सारे राज छुपे हैं, अब हमें आगे होके तो वो राज पता नहीं चलेंगे, तो क्यों ना हम इन राज के बारे में खुद ही पता लगाएं। हो सकता है कि ये सारी चीजें डॉक्टर शॉ के कमरे के अंदर पड़ी हो सकती है। अगर हम उसकी फाइल्स को चेक करेंगे तो हमें बहुत कुछ पता चल सकता है। एलेक्स और पैटल डॉक्टर शॉ के लैब के अंदर जाने ही वाली थी, लेकिन केली कहती है कि जहाँ भी तुम लोग जाओगी मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। दूसरी तरफ मिच डेव को अपने कमरे में लेके आ गई थी और उसके साथ क्लोज होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डेव कंटिन्यूअसली यही पूछ रहा था कि आखिर मिया कहाँ पे गई। तो मिच बताती है कि मिया तुम्हें छोड़ के यहाँ से जा चुकी है, वो बहुत सेल्फिश लड़की है और उसने कहा कि अब उसका काम पूरा हो गया है। तो डेव कहता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, वो हमें छोड़ के जा ही नहीं सकती। तो मिच कहती है कि बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, और क्या तुम यहाँ पे मेरे पास रुक नहीं सकते। तो डेव कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे पास रुक सकता हूँ, लेकिन अभी हमें बाकी फ्रेंड्स के पास जाना चाहिए और उन्हें ढूंढना चाहिए, और मिया इस समय कहाँ गई होगी, हमें उसे भी ढूंढना चाहिए। तो मिच कहती है कि हाँ हम उन्हें ढूंढ लेंगे, लेकिन क्या तुम उससे पहले थोड़ी देर के लिए मेरे पास नहीं रुक सकते। तो डेव को डाउट होने लगता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास में बाद में रुकूंगा, पहले तुम चलो और यहाँ पे हम बाकी सारे फ्रेंड्स को ढूंढते हैं। इतनी देर के अंदर अब तो मिच को गुस्सा आ चुका था और उसकी आईज पूरी तरीके से पर्पल हो जाती है। सेम टाइम पे हम मिया को देखते हैं, जो कि उस टॉय हाउस के अंदर पहुंच चुकी थी। ये कमरा बहुत छोटा था, लेकिन हर जगह यहाँ पे टॉयज पड़े थे। वो टॉयज को देख ही रही थी और इतनी देर में यहाँ लूका भी पहुंच जाता है। तो लूका कहता है ये आखिर कैसी जगह है। तो मिया बताती है ये मिच का कमरा है, मिच के पास में इतने सारे टॉयज हैं और मिच अधिकतर अपना टाइम यहीं पे बिताया करती थी। मिया मिच के बारे में कुछ और बता पाती कि आखिर ये बचपन में दोनों एक साथ रहा करते थे और साथ साथ खेला करते थे। इतनी ही देर में लूका के सर में पेन होने लग जाता है, इतना जबरदस्त दर्द कि उसके सामने वापस से उसे वही ब्लैक शैडोज दिखाई देने लगती है। लूका कहता है कि ऐसा मेरे साथ में पहले भी हुआ था और अभी भी यही हो रहा है। तो मिया उसे संभालते हुए इस कमरे से बाहर ले जाती है। यहाँ दूसरी तरफ मिच अब डेव के ऊपर भड़क जाती है कि तुम आखिर हमेशा से ऐसा क्यों करना चाहते हो। मिया तुमसे प्यार भी नहीं करती, वो तुम्हारा फायदा उठाती है, जबकि मैं तुम्हें पसंद भी करती हूँ, फिर भी तुम मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तुम सब एक जैसे हो, तुम सब लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। डेव मिच की बात समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर मिच कहना क्या चाहती है और उसने मिया और बाकी लोगों के साथ में क्या किया होगा। इतनी देर में मिच डेव को धक्का दे देती है और कहती है कि अब तुम भी वहीं जाओगे जहाँ पे मिया चली गई। डेव एकदम से ही लैब से निकल के सीधा जंगल के अंदर पहुँच जाता है, जहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिसके बाद मिच वहाँ से बाहर निकल जाती है।
दूसरी तरफ केली, एलेक्स और पैटल डॉक्टर शॉ के रूम तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पे काफी सारी चीजें देखने लगते हैं। इन्हें अपने सामने कंप्यूटर तो मिलता ही है, साथ ही में एक ड्रॉर के अंदर कुछ पेपर्स मिलते हैं और इसी के साथ में एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर कई सारी पेन ड्राइव्स थी और उसके अंदर डे 1 से लेके आगे तक के डेज लिखे हुए थे। जब उस पेन ड्राइव को स्टार्ट किया जाता है तो उसके अंदर इन्हें एम्बर मिलती है। ये एम्बर का पहला दिन था। एम्बर से उसके बारे में पूछा जाता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। इस समय तक एम्बर का पहला दिन था जब उसकी बॉडी और उसका दिमाग एक जगह स्टेबल हुआ था। अब ये तीनों मिलकर एम्बर की बाकी के क्लिप्स भी देखने लगते हैं। दूसरी तरफ जेना और जैक को लगता है कि शायद इन्हें बाकी लोगों को ढूंढना चाहिए, हो सकता है कि इन्हें हैरी जल्द ही मिल जाए, लेकिन साथ ही में एक प्रॉब्लम है कि जो लड़का इन लोगों के साथ में था वो भी इन्हें नहीं मिल रहा है। तो आखिर ये दोनों ही एक साथ में कहाँ गायब हो गए। अगर जेना को हैरी को ढूंढना है तो उसे शायद ब्लूप्रिंट्स की मदद लगेगी और इस ब्लूप्रिंट से ये पूरे लैब को ढूंढ सकते हैं। जेना ऐसे ही हैरी को यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ सकती है, इसी के कारण अब वो जैक को भी मना लेती है और कल सुबह निकलने से पहले पहले ये लोग हैरी को खुद ढूंढ लेंगे। हम यहाँ पे मिच को देखते हैं जो कि बिल्कुल अकेली थी और यहाँ से अकेली कॉरिडोर में आगे बढ़ रही थी। तभी उसे एकदम से ग्लास दिखाई देता है जहाँ पे वो पहली बार खुद की शक्ल देखती है और अपनी पर्पल आईज को देखती है। पहले तो वो खुद भी डर जाती है, लेकिन बाद में उसे समझ में आता है कि उसके पास में सच में बहुत सारी पावर्स है। दूसरी तरफ हम एम्बर पे होने वाले एक्सपेरिमेंट को देख रहे थे। ये तकरीबन दूसरा या तीसरा दिन था और अब तक एम्बर के पास में पावर्स आ चुकी थी। जो नर्स एम्बर के पास आके ब्लड लेने के लिए आई थी उसे एम्बर ने किसी तरीके की तो चोट पहुंचाई थी और यहाँ पे अलग ही तरीके का इल्यूजन होना क्रिएट हो जाता है। जो दूसरी डॉक्टर आके एम्बर को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तभी उस डॉक्टर को भी कोई ना कोई तो नुकसान होता है। पीछे से पर्दा हट जाता है जहाँ पे वही सिंबल था जो कि इस लैब का मेन सिंबल था, जहाँ पे एलेक्स, केली और पैटल पहचान जाते हैं कि ये वही लैब है जिसके अंदर ये लोग खड़े हैं। इसका मतलब है कि एम्बर को इसी लैब के अंदर बनाया गया था। साथ ही में उस पे एक्सपेरिमेंट भी इसी लैब के अंदर ही चल रहे थे। जिसके बाद हम मिच को देखते हैं जो कि अकेली ही पूल के पास बैठी थी और अब तक उसका फ्रेंड भी यहाँ पे आ गया था। इस लड़के का नाम सैम था। सैम इस समय भी मिच को अच्छा फील कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मिच का कहना था कि तुम सिर्फ मेरी इमेजिनेशन हो, तुम असल के अंदर हो ही नहीं, क्योंकि तुम हमेशा मुझे उसी टाइम दिखते हो जिस समय आसपास कोई भी नहीं रहता। तुम हमेशा वही बातें बोलते हो जो कि मुझे सुननी होती है। इसका मतलब ये है कि तुम बस मेरे दिमाग की एक इमेजिनेशन हो और कुछ भी नहीं हो। तो सैम कहता है कि कोई बात नहीं, तो फिर आज तुम अपनी इमेजिनेशन के साथ ही चलो, तुम प्रूफ कर दो कि मैं एक इंसान हूँ या नहीं हूँ। आगे हमें फिर से एम्बर का डे 12 दिखाया जाता है जहाँ पे उसे सब कुछ याद था कि वो एम्बर है और साथ ही में उसकी मॉम डॉक्टर शॉ है। सीन रात में जंगल पे शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे मिया और लूका एक साथ में थे और आज हमें लूका के बारे में पता चलता है कि लूका आखिर यहाँ पे पहुंचा कैसे था। लूका का एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। एक दिन जब इनके पेरेंट्स घर पे नहीं थे तो लूका और उसका फ्रेंड दोनों ही घर से कार उठा के निकल गए। उस दिन ये इतनी ज्यादा तेज गाड़ी चला रहे थे कि इसके फ्रेंड का एक्सीडेंट हो जाता है और लूका को एक खरोच तक भी नहीं आती। वो लड़का लूका का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, जिसके बाद से अब मर्डर का इल्जाम लूका पे लग गया। उस दिन से लूका अपने शहर को छोड़ के भाग गया और इस आइलैंड पे ही रुक गया। मिया भी यही बताती है कि अगर वो इस आइलैंड को छोड़ के जाएगी तो उसकी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद है। शहर में जाने के बाद उसे फिर से मिच मिल जाएगी या फिर बाकी सारे लोग जो कि उसे पसंद भी नहीं करते। बार बार में हम एम्बर का भी सीन देखते हैं जो कि इस समय भी स्टैचू बनी हुई है। साथ ही में मिच को देखते हैं जो कि सैम के साथ बाहर आती है। सैम यहाँ पे तारों के बारे में बताता है कि कितने तारे होते हैं, उनके नाम क्या क्या है, क्योंकि सैम बताता है कि अगर मैं तुम्हारी इमेजिनेशन होता तो ये सारी बातें मुझे कैसे पता होती, क्योंकि मिच को तो तारों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। तब सैम कहता है कि हम इन तारों को इसलिए याद रखते हैं क्योंकि हम लोग सेलर्स हैं, तारों को याद रख के ही हमें आगे का रास्ता पता चलता है। तब जाके मिच को फील होता है कि सैम कोई उसकी इमेजिनेशन नहीं है बल्कि एक रियल लड़का है। लेकिन मिच कहती है कि आखिर तुम मुझे क्यों पसंद करते हो, मुझे कोई भी पसंद नहीं करता इस दुनिया में, यहाँ तक कि मेरी मॉम भी मुझे पसंद नहीं करती, मैं अकेले ही रहना चाहती हूँ। लेकिन सैम कहता है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मुझे तुम्हारी जैसी ही लड़की चाहिए। सेम टाइम पे लूका और मिया के बीच में भी क्लोजनेस आ गई थी। ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं कि ये दोनों वापस से किसी भी दुनिया में नहीं जाएंगे, बल्कि ये दोनों इसी जंगल में रहेंगे और एक साथ रहेंगे। एक तरफ तो लूका और मिया एक दूसरे के क्लोज आ चुके थे, वहीं पे मिच और सैम भी एक दूसरे के बहुत क्लोज आ चुके थे। इसी के साथ में हमें एम्बर दिखाई जाती है जो कि एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ में वापस से इंसान में बदल जाती है, यानी कि अब वो स्टोन नहीं है। सेम टाइम पे हमें उसका एक्सपेरिमेंट भी दिखाया जाता है जहाँ पे वही नर्स एम्बर के सर के ऊपर कुछ ऐसे वायर्स लगा रही थी जो कि उसके ब्रेन सेल से जुड़े हुए थे, यानी कि एम्बर जो भी सोचेगी और वो मिच के साथ में जो भी बात करना चाहती है वो सब कुछ बाकी के सारे लोग पता कर सकते हैं। डॉक्टर शॉ पूछती है कि तुम्हें पता है कि इस समय मिच कहाँ पर है, तो एम्बर बताती है कि हाँ मुझे पता है कि मिच कहाँ पर है। तो डॉक्टर शॉ कहती है कि मैं मिच से बात करना चाहती हूँ, तो एम्बर कहती है कि आप अभी उनसे बात नहीं कर सकती क्योंकि मिच इस समय सो रही है। अब तक यहाँ पे एलेक्स, पैटल और केली को समझ में आ चुका था कि डॉक्टर शॉ आखिर क्या करना चाहती है। नीचे जितने भी लोग कोमा के अंदर पड़े हैं और साथ ही में उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, असल के अंदर डॉक्टर शॉ अपनी एक आर्मी बनाना चाहती है। वो इतने सारे क्लोन्स को तैयार करेगी जिससे कि एक इंसान से वो सबको कंट्रोल कर सकती है। सेम टाइम पे हम डेव को देखते हैं जो कि जंगल में अभी भी अकेला ही था और एम्बर उसके सामने आके खड़ी हो गई थी, यानी कि एम्बर लैब से निकल के सीधा जंगल में पहुंच गई थी और डेव की गोदी में जाके गिर जाती है और बोलती है कि प्लीज मेरी मदद करो और वहीं पे बेहोश हो जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड गाइस यहीं पे खत्म हो जाता है।
आगे के आने वाले 3 एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है गाइस। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।